भगा के निकाल देते थे या फिर मार के उसको वहाँ से निकाल देते थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and their dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. तो जब उन लोगों ने ये सुना था कि उनका जो पड़ोसी है उनका इतना अच्छा गुड लक निकला है कि उनके साथ में जो वो डॉग था उसने एक गार्डन में से, जैसे कि उसकी वजह से उसको सोना मिला है, तो उन लोगों ने क्या किया, उस कुत्ते को अपने घर की तरफ में यानी कि अपने आंगन की तरफ में उसको इशारा बुलाया, मतलब लालच दिया खाने का और उसको उसका अपने आंगन में बुला के उसको बिट्स ऑफ फिश, कुछ मछली के टुकड़े दिए और भी तरह तरह की कुछ चीज़ें उसके सामने फेंकी, जिससे कि वो ये बता सके कि हमें भी कुछ ट्रेजर यानी कि सोना चांदी खजाना मिल सके। बट द डॉग यानी कि मगर फिर भी वो कुत्ता उन लोगों से इतना डरा हुआ था, क्योंकि वो कभी किसी को चाहते नहीं थे, वो हर किसी को मारते थे। तो उसने उस डर से उसके पास में, मतलब दयालु ना होने की वजह से, कठोर होने की वजह से वो उनके घर में ना कुछ वो खाया, ना वहां से वो हिला था। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. फिर उन लोगों ने उस कुत्ते को वहां से धकेल दिया और उसके साथ में अपने कुल्हाड़ी और लेके गए थे। इतने में वो लोगों ने क्या देखा कि वो जो कुत्ता है वहाँ पे एक पाइन ट्री जहाँ से वो उग रही है, उस गार्डन में जाके वो अपने पंजों से उसको खुजलने लगा था। तो उन लोगों ने ऐसा लगा जैसे कि कोई वहाँ उसकी जमीन के नीचे खूब सारा खजाना गड़ा हुआ है। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. जब उनको ये लगा ना कि वो कुत्ता वहाँ से खरोच रहा है, कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खजाना गड़ा हुआ है, तो वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम जल्दी से फावड़ा और कुल्हाड़ी लेके आओ, देखो यहाँ पे ये अपने स्क्रैच कर रहा है अपने पैरों से, इसका मतलब यहाँ पे खूब सारा धन है। और जैसे ही then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which them dropped their tools and shut their noses. तो वो जब वो लोग वहाँ पे उस कुल्हाड़ी और से वहाँ पे खोदने लगते हैं, तो इतने में वो लोगों ने को क्या स्मेल, उनको और कुछ खजाना तो मिलता नहीं है, वहाँ पे एक मरी हुई बिल्ली उसमें से मिलती है। वो इतने टाइम से जैसे मरी हुई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्मेल आने लगी थी। तो उन लोगों ने वही अपने जितने भी औजार थे उसने गिरा के और वो अपने नाक बंद कर लिए। ऐसे लग रहा था बहुत ही दुर्गंध हो गई थी कि वो लोग सहन ही नहीं कर पा रहे थे। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. The old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. इस तरह से जब उनको वो देखा मरी हुई बिल्ली निकली है उसमें से, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो वो अपने गुस्से के ऊपर में काबू नहीं पा सका और उसने उस कुत्ते को इतना मारा कि इस कुत्ते की वजह से आज हम लोगों को ये देखना पड़ा। तो उसने उसको खूब मारा, इतना मारा कि वो मर गया। तो उस ओल्ड वुमेन ने क्या किया कि उसको अपने बचाव के कारण उसने उस कुत्ते का गला काट के और फिर उसके बाद में उन्होंने एक गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर में डाल दिया और उसके ऊपर में मिट्टी से वापस पूरा ढक दिया था। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning him as if he had been his own child, went at night under the pine tree.
जब उन बुजुर्गों को ये पता चला कि हमारा कुत्ता मर गया है तो उनको बहुत दुख हुआ था और वो इस तरह से अपने आप में आंसू बहाए जैसे कि कोई उनका खुद का बच्चा ही मर गया है। फिर उस दिन वो उसी रात को उस पाइन ट्री के पास गए थे जहाँ पे वो कुत्ता मरा हुआ उसको गाड़ दिया था। He set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. और उन लोगों ने बैम्बू ट्यूब्स और उस ग्राउंड के ऊपर में लगाया था जहाँ पे उस कुत्ते को मरा हुआ जैसे कहते हैं ना समाधि, वहाँ पे उस समाधि के आसपास में उन लोगों ने बैम्बू ट्यूब्स लगा दिया था, जो कि उन लोगों में क्या होता है मरने के बाद में समाधि के आसपास में लगाते हैं, और फ्रेश फ्लावर्स भी वहाँ पे रखा था। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड burned several costly stick of incense. He mourned a great while over the pet, calling him many dear names as if he were alive. और उन लोगों ने एक कप में पानी रखा और ट्रे के अंदर में कुछ खाना रखा था उसकी समाधि पे, और उन लोगों ने खूब सारी एकदम खुशबूदार अगरबत्तियां वहाँ पे जलाई थी, बहुत ही कॉस्टली थी। और वो लोग उस कदर से उसको मतलब बुलाने लग गए थे जैसे जब वो पहले जब जिंदा था उसको प्यार प्यार से जो नाम लिए जाते थे उस नाम से उसको बोलने पुकारने लगे थे। That night the spirit of the dog appeared him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उस दिन उसी रात को वो जो कुत्ता था वो उनके सपनों में आया और कहा था कि ये जो पाइन ट्री है मेरे समाधि के ऊपर में, इसको काट डालो और इससे तुम अपने राइस पेस्ट्री बना लो और यहाँ पे एक मिल खड़ी करो जो बीन सॉस की हो। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the section about 2 feet long. इस तरह से वह वृद्ध आदमी अब उस ट्री को काट के उसको मतलब छील लिया पूरे अच्छी तरह से, और उस ट्रंक को यानी कि बीचे का जो हिस्सा होता है जिसको कहते हैं तना, उसको 2 फीट लॉन्ग तक उसको रखा था। With great labor, party of fire, party by the chisel, he scraped out to a hollow place as big as a small ball. और उसको इस तरह से उसका शेप बनाया था कि आग से जला के है या जो भी जिससे भी कर सके चिसल से उसे शेप इतना बनाया कि एक स्मॉल बॉल उसके अंदर में बन सके। He then made a long handled hammer of wood. और उसने एक लकड़ी का बहुत बड़ा हैमर बनाया था। Such as is used for pounding rice, जिससे कि वो राइस को उसको कूद सके। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was boiled, Granny put into the mortar. The old mortar lifted his hammer to pound the mashes into dough, and the balls fell heavily and passed till the pastry was all ready for baking. तो उसने वहाँ पे क्या कि जब न्यू ईयर का टाइम आ रहा था तो उसने सोचा था कि मैं इसकी राइस पेस्ट्री बनाता हूँ। तो उसने चावल को उबा के उस ग्रेंडी को उस मोटर यानी कि वो जो खल जैसे बनाया है उसने उस बॉल के अंदर में डाला, और जो हैमर था वुड से जो बनाया गया था उसे वो मैश कर रहा था जिससे कि वो अच्छे पेस्ट्री बन जाए उसको पकाने के लिए। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the old dropped from rain. जिस तरह से तो जैसे ही उसने बेकिंग करने के लिए यानी कि उसमें जब डाला था और जब वो उसको मार रहा था मतलब उसको पेस्ट जैसे बना रहा था तो उसने क्या देखा था कि उसमें पूरा का जो है वो मैश जो है वो सोने के कॉइन्स में बदल गए थे। और जो उसकी औरत है जब वो हैंडमिल कर रही थी जैसे छानने के हिसाब से जैसे कर रही थी तो सोने के सिक्के गिर रहे थे जैसे कोई बारिश जैसे हो रही हो। Meanwhile, the anxious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being browned. "Goody me," cried the old hag as he saw each dripping of sauce turning into yellow gold.
until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. थोड़ी देर के बाद में उसने क्या देखा था, उसकी जो पड़ोसी में एक जो वृद्ध जोड़ा रहते थे पति पत्नी का, उसने पत्नी ने देखा कि वो जो बॉइल्ड बीन्स है, जो उबले हुए चावल के जो दाने हैं, वो पूरे के पूरे ज़मीन पे गिर रहे हैं। और ऐसे उसने आश्चर्य किया कि ये जैसे जैसे उसको नीचे खंखेल रही है सॉस को, वो पूरा का पूरा एकदम येलो गोल्ड यानी कि सोने के रूप में नीचे गिर रहा है। इस तरह से जो टब नीचे लगा रखा था, वो पूरा टब जो है वो सोने से भर गया था। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो लोग अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड वीक नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But the first blow and turn, the pastry and sauce turned into foul mass of poison. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. तब उसने दूसरे दिन क्या किया था, वहाँ से वो जो चलाक तो थे और उन लोगों ने वहाँ से वो मोटर यानी कि जो वो खल और जो मैजिक मिल थी वो अपने यहाँ पे लेके आ गए थे अपने घर पे, और उन्होंने एक के अंदर में बॉइल्ड राइस को डाला और दूसरे में बीन्स को डाला था। जैसे वो आदमी उसको मारना शुरू किया और उस औरत ने उसको मशीन को यानी कि मिक्सी जैसा है उसको चलाना स्टार्ट किया मैजिक मिल को, तो क्या देखते हैं पहले में ही वो जो पेस्ट्री थी और सॉस था वो दोनों के दोनों एक उसमें कीड़े मकोड़े में बदल गए थे और उनको फिर वो गुस्सा आ गया था। तो उन्होंने क्या किया था, उस चॉपर का यानी कि जो वो खल बनाया हुआ था उसको उसने तोड़ दिया और उस मैजिक मिल्क को भी तोड़ के और फैसला अपना जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी यूज़ में ली जाती है उसमें वो लोग यूज़ करने लगे। Ashes that made trees bloom. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. ये कहानी है एक हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार और हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग, यानी बहुत मेहनती कपल यानी कि शादीशुदा जो एक जोड़ा होता है उसको कपल कहते हैं। ओल्ड कपल यानी कि बूढ़े पेरेंट्स थे और उनके साथ में उनका एक पेट डॉग यानी कि उनका एक पालतू कुत्ता था। उसके बारे में ये स्टोरी आपको बताई जा रही है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ। उनके जो पड़ोसी थे वो बहुत ही उनको ट्रबल्स देते रहते थे, जिसकी वजह से उनका जो वो कुत्ता था वो मर गया था। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेक्स एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो उनका डॉग यानी कि उनका जो वो कुत्ता मर जाने के बाद में भी वो उनको हर तरीके से जितना अपने से बन सके उतने अपने अनएक्सपेक्टेड यानी कि विभिन्न समस्याओं में उनको हमेशा सपोर्ट करता आया था। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस दे लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, यानी कि ओल्ड डेज में जब उनके अच्छे दिन थे तब उन लोगों के साथ में एक छोटा सा पेट डॉग भी था जो वो उसकी बहुत ही ध्यान रखते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, उनकी कोई संतान ना थी फिर तो उसकी वजह से वो लोग उस बच्चे को एक अपने ही बच्चे के जैसे उसका पालन पोषण किया था। द ओल्ड डैम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट मील टाइम Muko, for that was its name, would sit on it as young as any cat. जो वो वृद्ध औरत थी उसने एक कुशन जो बनाया था ब्लू क्रैब से, जो कि वो खाने की टाइमिंग में उसको कहते हैं मुको जो उसका नाम था, और उसके ऊपर में
वो पेट डॉग ऐसे बैठता था जैसे कि कोई उसका खुद का एक बिल्ली है। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tight bits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. जो वो दयालु थे पति पत्नी, वो उसको अपने पेट डॉग को इतने अच्छे से उसको खाना वाना खिलाते थे जो खुद खाते थे टाइट फिट्स ऑफ फिश, वो ही चीज़ वो उसको भी अपने चॉपस्टिक से उसको देते थे और उबले हुए चावल भी उसको देते थे जितना उसको खाना है। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like being with a soul. वो कुत्ता जो कि ना बोल सकता था, वो भी उनको दोनों को इतना प्यार करता था जैसे कि अपने एक आत्मा के है। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस स्पेड यानी कि कुल्हाड़ी से उड़ लेके अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम अंटिल ओट एंड समा यानी कि सुबह से लेके शाम तक, जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए तब तक वो वहाँ पे ही काम करता था। हैड गॉन डाउन यानी कि सूरज अस्त होने तक। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white Herman that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. वो जो कुत्ता and often turn up a sword on purpose to give food to the birds. और वो उसकी इस तरह से उसकी हेल्प करता था कि हमेशा उसके साथ में जाना करना, और वो वृद्ध आदमी भी बहुत ही दयालु। एक दिन वो कुत्ता उसके पास में पेट डॉग जो है वो उस वृद्ध आदमी के पास में जाता है और उसको अपने इशारों से यानी कि पास एग्निस लेग्स यानी कि पैरों के अपने इशारों से ही लेके आया था। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। फिर भी वो डॉग फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग। फिर थोड़ी देर के बाद में वो उसका थोड़ा कुछ समझ गया था उसका इशारा। लॉट ऑफ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम। तो वो वृद्ध आदमी ये सोचता है कि लगता है या तो इससे जमीन के अंदर में कोई बोन होगा या फिर कोई फिशेस होगी जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको यहाँ से खोदूं। तो वो क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर में जमीन को थोड़ा सा खोदता है। देखता क्या है कि वहां पे ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड यानी कि Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their neighbors. इस तरह से वो देखते ही देखते घंटों में ही बहुत ही अमीर हो गए और वह दोनों के दोनों कुछ जमीन भी खरीदी और अपने दोस्तों को खाना खिलाया और उनको खूब सारी जमीन भी उनको दी थी। As for the dog, they petted him till the nearby smoothed with him with kindness. इस तरह से वो अपने डॉग को और वो अपने कुत्ते को हमेशा उसी तरह से उसको स्मूथ हिम विथ काइंडनेस यानी कि जैसे पहले उसको प्यार से रखते थे वैसे भी अभी भी रखते थे उसको उसी तरीके से। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Same village यानी कि उसी ही गांव में एक और भी रहते थे कपल, वृद्ध औरत और आदमी, जो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे और ना ही उनमें कोई चीज़ की सहन शक्ति रहती थी। वो हर किसी को डांट देते थे, मारते थे। उनके घर के आगे कोई भी अगर कुत्ता आ जाता था तो उसको वो लोग